पूरे वर्ल्ड में ये छोटू सा डिवाइस बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। पीपल ऑल्सो कॉल दिस कोविड मीटर और कोरोना मीटर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, कौन सी फिंगर में हम इसे यूज़ करें तो ये हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है, और अगर हमारा SpO2 कम बता रहा है ये, तो क्या हम कोविड पॉजिटिव है, और ये कब हमें गलत रीडिंग देता है। तो इन सब के क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं दूंगी। और गाइस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन, और आप मेरे पेज पे जा सकते हैं और इन सब के आंसर्स देख सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन इज़ कि ऑक्सीमीटर हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। ऑक्सीमीटर हमें SpO2 बताता है, मतलब कि हमारा ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है, और ये हमें रेस्पिरेटरी केयर में हेल्प करता है। अगर हमारा SpO2 गिर भी गया तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, हमें कोई पेन नहीं होता। इस वजह से हम साइलेंट हाइपोक्सिया भी बोलते हैं इसको। तो इस साइलेंट हाइपोक्सिया से बचने के लिए आपके पास ऑक्सीमीटर होना ज़रूरी है, क्योंकि ओनली दिस डिवाइस कैन डिटेक्ट कि आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट है। क्या ये डिवाइस घर पर होना कंपलसरी है? तो आंसर इज़ नो। ये ज़रूरी नहीं है क्या ये घर पर हो आपके। बाकी जो सिम्टोमेटिक है, जिन्हें लगता है कि उन्हें कोविड पॉजिटिव है, वो इसको रख ले, और जो कोविड से ठीक हो चुके हैं वो रख ले। अपना लाइक ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम। और जो बुज़ुर्ग हैं उनका आप चेक करते रहे। और बाकी हर किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फालतू में पैनिक होते हैं, क्योंकि आपने पहले कभी चेक नहीं करा, तो हो सकता है कि आपका पहले से ही कम आता हो। जिनको डिज़ीज़ होती है, ओबेसिटी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, उनको कम होता है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अराइज कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल होता है। जैसे हमें अपनी फिंगर डालनी होती है, और ये जो वाइट वाला बटन है इसे प्रेस करना होता है, और इसको स्टिल रखना होता है, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं होता। और हमें थोड़ी देर वेट करना होता है। जब हमारी कंटिन्यू सेम रीडिंग आने लग जाती है, तो हम अपना लाइक रीडिंग लेते हैं। जैसे कि मेरी 99 आ रही है, अगर दिख रही हो, तो 99 मेरी SpO2 है। तो जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो 90 to 96 के बीच में रेंज करती है। 95 को हम आइडियल मानते हैं, और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, कि ज़रूरी नहीं है अगर आपकी कम आ रही है। तो जो ओबेसिटी होता है, जिनमें अस्थमा होता है, जिन्हें ब्रोंकाइटिस होती है, उनकी नेचुरली कम होती है। कितनी रीडिंग नॉर्मल होती है ऑक्सीमीटर की? तो 90 to 96 नॉर्मल रेंज करती है, बाकी 95 हम आइडियल मानते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है, ठीक है। अगर आपका 95 से कम जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, बट इट डजंट मीन कि आपको कोरोना है। और आपका 92 से कम है और कम होता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और 50 तक होने का वेट मत करें। और लाइक पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, तो आपने पहले कभी नहीं करवाया। क्वेश्चन इज़ कि ये हमें कब गलत वैल्यू देता है। तो अगर हमारे नेल्स पे पेंट लगा हुआ है, या फिर हम इसको लगा कर ऐसे हिलाए डुलाएंगे, तो ये हमें गलत वैल्यू देगा। और अगर हमारा लाइक अब हमें ओबेसिटी है, या ब्रोंकाइटिस है, या अस्थमा है, तभी भी हमारी जो वैल्यू होती है वो कम आएगी। नाउ क्वेश्चन इज विच फिंगर शुड बी यूज टू चेक SpO2 लेवल। तो डोमिनेंट हैंड की मिडिल फिंगर, जैसे अगर आपका डोमिनेंट हैंड राइट है, अगर आप राइट से काम करते हैं, तो उसकी मिडिल फिंगर इसलिए क्योंकि उसमें हम 2 आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है, और तो हमारा ज़्यादा एक्यूरेट हमें रीडिंग मिलेगी। बाकी पीपल आर यूजिंग इंडेक्स फिंगर, तो आप इंडेक्स फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपनी 10 उंगलियाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी, जो अभी आपकी ज़्यादा आ रही है, जिस पे रीडिंग आप उस पर बिलीव करें, और खुश रहें, पैनिक मत हो कि ठीक है मेरी इतनी आ रही है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन ऑक्सीजन लेवल, हमारा SpO2 लेवल वेरी करता है। तो कितना वेरी करता है उसके लिए हमें 6 मिनट टेस्ट करते हैं हम। तो करना क्या होता है कि हमें पहले नॉर्मल सिचुएशन में हमें लेना होता है कि कितनी हमारी रीडिंग आ रही है। उसके बाद हमें 6 मिनट तक वॉक करनी होती है। 6 मिनट के वॉक करने के बाद हमें फिर दोबारा रीडिंग लेनी होती है। मेनली हमारा 4% रीडिंग गिरती है, और अगर तो ये हमें एक रेंज बताता है कि अच्छा हमारी इतनी है और इतनी हमारी गिर सकती है, ठीक है। अगर आपकी इससे ज़्यादा गिर जाए, तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर।